तो बच्चों आप लोग वेक्टर देखने से पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में पढ़ाई गई होंगी। तो कोई प्रथम आप बताइए, वेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करिए, क्या है, बोलो। बोलो प्रथम। क्या है वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बोलो। वेक्टर क्वांटिटी विद वेक्टर मतलब जिसको मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या यही बात पढ़ाई गई क्या आपको फिजिक्स में? क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यस सर, यही पढ़ाया गया है। तो बच्चों आपको ये चीज क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यही पढ़ाया गया है। हेंस आपको बताया गया होगा, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें मान लो कुछ ऐसे ऐसे आप मूव करके पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये क्या है, ये आप ए टू बी में मूव करके कुछ जा रहे हैं सर्टेन पाथ से, और एक दूसरा पाथ जो है ए टू बी पे डायरेक्ट जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हो? और इसको क्या बोलते हैं, बोलो बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। इसको क्या बोलोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बोलो। क्या डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, बोलो बेटा। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन दिखाई जा रही है। डिस्टेंस में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो इसी के बिहेव में क्या जो एंगल है, एंगल क्या है, एंगल का देखो यार, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एंगल क्या वेक्टर क्वांटिटी होगा, बोलो बेटा। बोलो बच्चों। सर एंगल देखो, जैसे आपसे बोल सर दिया जाए, मैग्नीट्यूड कैसे होता है सर? देखो जैसे पॉजिटिव 30 डिग्री बोल दिया जाए, तो पॉजिटिव 30 डिग्री का आप ऐसे ही कुछ प्लॉट करोगे। 30 डिग्री आपको क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। पॉजिटिव 30 डिग्री मतलब आप एक्स एक्सेस के वे ऑफ 30 डिग्री, ये आपका डायरेक्शन हो गया। या आप जैसे बोलोगे क्लॉकवाइज बोल दो, ये एंगल कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। मान लो एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस से आपको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन हो गई। और इसके बाद मान लीजिए कोई एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री क्लॉकवाइज, इसमें डायरेक्शन एंड क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों आ रहा है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, बोलो बेटा। रिद्धि एक्सप्लेन करो बेटा, कैसे करेंगे। एंगल में तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिख रहा है, बट क्या ये वेक्टर्स है, बोलो। वेक्टर्स है, एंगल आपका वेक्टर्स है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में आएगा एंगल, बोलो रिद्धि। क्यों नहीं आएगा, बताइए जरा, आप एक्सप्लेन करिए। बोलो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए, तभी हम वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो एंगल जो होता है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो बेटा वेक्टर होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन और होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज फॉलो, क्या होगा बेटा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। जैसे सपोज मान लेते हैं
एक यहाँ पर ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक सर्टेन एंगल थीटा पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसको आप कैसे कंपोनेंट में करोगे? आप यहाँ पर आ जाएगा 3n cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बोलो बेटा? 3n cos थीटा आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3n sin थीटा आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये आपको सब फिजिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट के केस में ले लेते हैं। करंट मान लो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट मूव कर रही है और एक दूसरे यहाँ से 4 एम्पियर करंट मूव कर रही है। तो ये अब इसके बाद ये आगे कितनी मूव करेगी? 7 एम्पियर करंट मूव करेगी। तो क्या ये करंट जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है? बोलो बेटा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को करंट फॉलो करता है क्या? बोलो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है करंट? बेटा करंट जो होता है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो करंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट ये भी वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी में करंट नहीं आती है, इसको फिर क्या बोलते हो? बोलो। करंट को यदि वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे तो फिर कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को वो क्वांटिटी जिनका हमें मैग्नीट्यूड पता हो, जैसे डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में आपका क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन पता नहीं होता, इसलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। बट करंट में क्या है? करंट में हमें डिस्टेंस भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमें ये करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो यदि बेटा करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? कोई दूसरा नाम होगा इसमें यहाँ यूज होता है, बोलो बच्चों। अब बेटा आपको वेक्टर क्वांटिटी ये समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसे क्या बोलेंगे? हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। सर करंट है कौन सी क्वांटिटी? बेटा फिजिक्स में पूछो जाके, आप फिजिक्स में पढ़िए। अब मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, मैथ में इतना नहीं होता। मैथ में मुझे ये बताना है आपको कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनके हमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन पता नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज वेक्टर लॉ एडिशन फॉलो करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। करंट एंड एंगल को कल आप पता करके आना, फिर मुझे बताना क्या है, ठीक है। प्रथम नोट कर लो बेटा। कुछ आप लोग भी तो चीजें ढूंढो, कॉपी बुक उठाओ। नोट हो गया बेटा? Yes. 1 minute sir. एंगल भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। वाई क्यों? पता करके आना, क्योंकि इसका देखो हमें डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी है ना? करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, देख लो रोहन, जो भी हो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, हमें ये पता है, ठीक है। अब बेटा जस्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर representation of vector
डायरेक्टेड लाइन। क्या करोगे यहां पर बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये कुछ आपका ऐसा होगा, या आप ऐसा कर सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का आपका, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ए और बी है, ये आपको ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कुछ इस टाइप को, आपको ए बी, आप इसको ए वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ए और बी क्या है ये देखते हैं। ए को आप बोलोगे बेटा इनिशियल पॉइंट, क्या सारे बच्चों क्लियर है क्या? इनिशियल पॉइंट। बी को क्या बोलोगे बेटा, बोलो क्या बोलोगे बी को, बोलो बेटा टर्मिनल पॉइंट। और जो आपका ए टू बी के बीच में है इसको क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो ए बी वैक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। क्लियर है बेटा, बोलो बच्चों। Yes, sir. अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नल वेक्टर। इसको अपन ने तो वेक्टर ए बोल दिया, नल वेक्टर। ए वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, विद जीरो मैग्नीट्यूड कॉल्ड नल वेक्टर। क्या बात क्लियर है क्या? इसमें क्या होगा, आपको कुछ नल वेक्टर इस टाइप का दिखेगा, मतलब इसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होगा या एक ही होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, या आप ऐसा ही बोल सकते हो, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का जीरो होता है। ठीक है, एक पॉइंट की तरह, नल वेक्टर एक पॉइंट की तरह आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नल वेक्टर क्या है, क्लियर हो गया ना, जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम ही होगा, या मैग्नीट्यूड जीरो होगा जिस वेक्टर का, उसे बोलेंगे हम लोग नल वेक्टर। अब बेटा नेक्स्ट, सर एक सेकेंड, फोटो लेना है। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट जो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए कांस्टेंट स्केलर, विद ए कांस्टेंट स्केलर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए कांस्टेंट स्केलर। अब बेटा क्या आएगा, कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका ये क्या है, वेक्टर ए है। अब आपसे बोला जाए हाफ ऑफ ए वेक्टर, मतलब हाफ ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए, तो कैसे होगा? क्या बेटा कुछ इस टाइप का होगा क्या? मतलब ये आपका ए वेक्टर, इसका हाफ हमने कर दिया,
तो आपका कुछ ये हाफ ऑफ ए वेक्टर हो गया। यदि आपको बोला जाए माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए, तब क्या हो जाएगा, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? ये आपका आ जाएगा -1/2 ए वेक्टर। अब आपसे बोला जाए माइनस ऑफ 2a वेक्टर, माइनस ऑफ 2a वेक्टर का मीन ए वेक्टर तो आपका ये हो गया और ए वेक्टर और ऐड कर दिया, या 2a वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका माइनस ऑफ 2a वेक्टर हो गया। देखो ए वेक्टर ये है, अब इसके बाद हाफ ऑफ ए वेक्टर तो हमने ये बना दिया, इसका आधा कर दिया, सिंपली हाफ ऑफ ए वेक्टर हो गया। यदि आपसे बोला जाए माइनस हाफ ऑफ ए वेक्टर, तो क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या, बोलो बच्चों? वेक्टर में जैसे ही माइनस हाफ ए वेक्टर करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये आपका हो गया माइनस हाफ ए वेक्टर। या आप जब -2a वेक्टर बोला जाएगा तो ए वेक्टर का दोगुना होगा, आपका 2 टाइम्स होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर है बेटा यहां तक? बोलो बच्चों। सर और दुगना होगा वो वाला, वो लास्ट बोले वो वापस समझाओ। देखो बेटा यहाँ पर आपका -2a वेक्टर बोला गया, -2a वेक्टर पहले माइनस जैसे ही लग गया तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस टाइप, इस साइड है। अब इस जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा और -2 टाइम्स होगा या 2 टाइम्स होगा। माइनस से तो हमें ये पता चल गया ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड 2 का मतलब ये जो ए वेक्टर है उसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके सर। यदि आपसे -5 पे ऐसे पूछ लिया जाए, -10a पूछ लिया जाए या 10a पूछ लिया जाए, तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा? अब आपसे बोला जाए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब बेटा जब यूनिट वेक्टर बोला जाए तब क्या करोगे, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, नाम से ही पता चलना चाहिए, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। क्या बात क्लियर है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर in the direction of a given vector, a given vector A is denoted by, यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप से। क्या बात क्लियर हो गई? यूनिट वेक्टर in the direction equal to vector in that direction, vector in that direction upon magnitude of that vector, magnitude of that vector। तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया? अब बेटा बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। काफी देर से पढ़ रहे हैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, ये भी बात हमें जाननी जरूरी है। बोलो बच्चों।
आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। अब आपसे बोला जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आया क्या? बोलो बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू रूट ओवर 25 इक्वल टू। अब यदि इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए था तो ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर दोगे? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 5। ये आपका क्या आ जाएगा? ए कैप का यूनिक वेक्टर आ गया। ठीक है, मतलब ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, 25 थोड़ी आएगा, कितना आएगा? जो भी आए। 17 आएगा। हाँ, यहाँ पर मुझे 25 वाली ज्यादा फीलिंग आ जाती है। ये तो कर लोगे ना? क्लियर है बेटा? बोलो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आएगा बेटा? यहां पर सपोज कुछ डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका, इसको आप वाई मान लीजिए, थोड़ा सा और इजी रहेगा। एक्सिस आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। ठीक है, अब यहां पर यदि वाई एक्सिस है तो इसमें क्या रहेगा? जे कैप B01। अब इसके बाद ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा बेटा? आई कैप A1,0,0। ये आपका जेड एक्सिस है तो इसमें क्या रहेगा? ए कैप C0,0, बेटा आपको ये चीज यहां से दिखाने की कोशिश में कर रहा हूं। यदि एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर आएगा आई कैप रहेगा। वाई एक्सिस में क्या रहेगा यूनिट वेक्टर? जे कैप रहेगा। एंड जेड एक्सिस में के कैप रहेगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. हेंस आपको यदि कैसे लिख दिया जाए तो आपको ये बात पता हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही लिखते हो ना? मतलब x का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप से रिप्रेजेंट होगा, y का जो यूनिट वेक्टर है y एक्सेस का उसको j कैप से, जो z एक्सेस का है उसको k कैप से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है बच्चों? बोलो, क्लियर है ना सारे बच्चों को? हाँ सर, ऐसा ही होता है।
फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा ऐसा कुछ, हाँ सर। बट हमें याद नहीं रहता, ये जरूर है ना। पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड 2D। तो बच्चों अपन पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इन 2D, तो देखो बेटा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की बात चल रही है तो अपन एक्स वाई 2D में, मतलब एक्स वाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे। क्या बात क्लियर है 2D का? Yes, sir. ये बात तो क्लियर हो गई कि 2D मींस एक्स वाई प्लेन होंगे, या एक्स वाई एक्सेस। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ एक्स एक्सेस ये हो गया एंड वाई एक्सेस ये हो गया। क्या ये भी बात क्लियर है? ये पॉइंट आपका ओ है जो 0,0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये आपका पी पॉइंट है, इसको आप एक्स कामा वाई से, ये एक्स कामा वाई होगा पी पॉइंट। बोलो बच्चों, देखो आप पी में एक्स डायरेक्शन मूव करे, फिर वाई डायरेक्शन मूव कर गए, फिर इसीलिए इस पॉइंट को एक्स कामा वाई पॉइंट बोल दिए। अब आप ओपी वेक्टर आपको लिखना है। ओपी वेक्टर कैसे लिखोगे बोलो बच्चों? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखो क्या? बोलो बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आपको जब ये वेक्टर लिख गया या दिख गया, अब आपसे पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा? √1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 आई जे कैप, तो आप फिर भी वहां से क्या आएगा? x आई कैप प्लस y जे कैप। ये आपका ओपी वेक्टर हो गया। या इसको आप ओपी वेक्टर को आर वेक्टर से भी सोच कर सकते हो। तो यहाँ पर ओपी वेक्टर ये क्या हो सकता है? आर वेक्टर इक्वल टू भी लिख सकते हो आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जैसे आपको चाहे आप वैसे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब बेटा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर इन 2D तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या देखेंगे? 3D। देखिए सेम ऐसे ही 3D भी होता है। मैं कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका y एक्सेस, ये आपका z एक्सेस, ये आपका x एक्सेस। अब यहां पर आप मान लीजिए, देखो यार आप लोग हंसना मत, मेरा से डायग्राम उतना अच्छा बनता नहीं है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये सोच के हंसने लगो, इससे अच्छा तो मैं ही बना लूंगा, प्लीज। ये क्या दिख रहा है? क्या बन गया? कुछ बनता दिखा? बोलो बेटा। क्यूब बन गया। अब यहाँ पर आप मान लेते हैं P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब बेटा यहाँ पर आप, ये तो आपका क्या हो गया? y डायरेक्शन हो गया, मैं आप ये x डायरेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया? z डायरेक्शन हो गया। क्या क्लियर दिख रहा है क्या? मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको। ये आपका हो गया y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, और ये z डायरेक्शन। अब यहां से आप O से, ये मान लो पॉइंट O है 0,0,0। अब यहाँ 3D की बातें चल रही हैं। अब आप OP, ये पॉइंट P है, इसको R वेक्टर मान लेते हैं। तो R वेक्टर या OP वेक्टर क्या आ जाएगा? बोलो बेटा। एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या 2D के तरीके ही रहेगा? बोलो बच्चों। आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, हेंस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √1 एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। आप कर सकते हैं 2D के तरीके। देखो आप लोग ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन में आपको वेक्टर एंड 3D में मैं 2D से चीजें रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है? आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? नोट कर लो आप। पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड 3D लिख लो आप, ये को लिखना हो। पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड 3D। क्या लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? यस। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, फाइंड ए वेक्टर। बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है? वेक्टर एंड 3D में मैंने पहले ही बोला है, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अलग टॉपिक है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान से ना भी पढ़ो तो आपको दिखना चाहिए कॉन्टिन्यूटी क्या है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चीजें चेंज होती हैं। देखना, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, find a vector of magnitude 3 in the direction of a vector 6i cap minus 2j cap plus 3k cap। आपसे बोला गया है एक वेक्टर फाइंड आउट करिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के अलोंग है या ए वेक्टर पे है। क्या बात क्लियर हुई? तो बेटा यदि हम एक वेक्टर का ए कैप निकाल लें, ए कैप यूनिट वेक्टर निकाल लें और इसके बाद उसमें डायरेक्शन जो इसका मैग्नीट्यूड है, देखो ए कैप मीन्स ए वेक्टर की डायरेक्शन निकल आई। अब आप ए कैप निकाल लेंगे इस वेक्टर का और इसके बाद जो बी वेक्टर हमें चाहिए, मान लो हमें बी वेक्टर चाहिए और ए कैप में मान लो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो यदि ए वेक्टर का हम ए कैप निकाल लें और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, क्या बोलो बच्चों? तो यहां पर ऐसा कुछ करेंगे, ए कैप आप निकाल लीजिए तो यहां से कितना आएगा 6i कैप माइनस 2k कैप प्लस 2j कैप, सॉरी 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन, जब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहां से जो ए कैप आपका कितना आ जाएगा बच्चों 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7। बेटा यहां से आपका ए कैप आ गया। अब हमें वेक्टर बी चाहिए, बी वेक्टर क्या बोलता है 3 डॉट ए कैप, यही बोला है क्या भैया? मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो 3 डॉट ए कैप, तो 3 डॉट ए कैप कितना है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7। यहां से आपको क्या आ गया बेटा बी वेक्टर निकल के आ गया। बोलो बच्चों, क्या क्लियर है? यस। आपको ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी दिए जाएंगे, आपके मॉड्यूल में भी होंगे।
बच्चों क्या नोट हो गया? 1 minute। आप लोग अपनी कॉपी में डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि बेटा मेरी ड्राइंग बहुत वीक है। नोट हो गया बच्चों? बेटा नोट हो गया? यस। अब देखते हैं बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, सपोज मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, बच्चों देखिए ये ए वेक्टर है, और सपोज मान लेते हैं ये कोई आपका बी वेक्टर। अब यहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉ हमें अप्लाई करना है, तो आप कुछ ऐसा करिए, ये आपका हो गया ए वेक्टर। क्या बात क्लियर है? ए टू बी। अब जो ये वेक्टर है इसको अब थोड़ा सा क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, बताई गई होगी। ये कोई वेक्टर ये है, मैं थोड़ा सा रफ में बता रहा हूँ, ऐसा है, इसको आप शिफ्ट करके ऐसा कर सकते हो कि आगे ला सकते हो। बोलो बच्चों। यस सर। जैसे यहाँ पर Yes, बी sir. वेक्टर है तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो क्या? ये शिफ्टिंग लॉ ऑफ वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। अब इसको आप ए और सी को जब आप मिला दीजिए तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप इसको क्या लिख दोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो बेटा। ए वेक्टर, देखिए आप डायरेक्शन देख लेना, इसमें डायरेक्शन हेड टू टेल का बहुत, इसको क्या बोलोगे, इसको टेल बोलोगे, इसको आप हेड ऑफ वेक्टर बोलोगे, ठीक है? तो क्या है यहाँ पर ए टू बी, फिर क्या है ए वेक्टर आ गया, फिर बी टू सी बी वेक्टर है। आप ए सी वेक्टर कैसे लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। जैसे अगला देखते हैं एक सब्ट्रैक्शन। आप मान लीजिए एक ये ए वेक्टर है, इसके बाद आपका ये बी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लियर है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ना लोग। बोलो बेटा। अब यदि आप बी वेक्टर को कुछ आप अपोजिट डायरेक्शन कर दिए, कुछ इस टाइप ऐड कर दिए, ये आपका बी वेक्टर है, इसको क्या लिखो, माइनस बी वेक्टर लिखो। बी वेक्टर का जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट करोगे यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब आप जब ये पॉइंट मिलाओगे, इसको मान लिया सी डैश, अब सी डैश में यहाँ पर क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे, बट बी वेक्टर क्या है यहाँ पर, माइनस बी वेक्टर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। ये भी क्लियर होगा, मैंने आपको जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बता दिया था। मतलब उसके नीचे ही ले लेने का सर, हमेशा माइनस करने का बोले तो।
हाँ तो बेटा अब जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ऐसा है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है, यदि आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा तो इसको क्या लिखोगे, माइनस बी वेक्टर। बात क्लियर है? जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा आपका माइनस साइन आ जाएगा। अब इसी में देखते हैं ट्रिंगल लॉ। पहले ट्रिंगल तो बना लें, कुछ इस टाइप का बनेगा, ए बी सी। अब आप ए टू बी बी टू सी, यहां पर क्या आ जाएगा, सी टू ए, कुछ ऐसा आ रहा है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0। अब आप यहां पर क्या करोगे, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वैक्टर। बेटा सी ए वैक्टर को, माइनस ऑफ सी ए वैक्टर को अपन लोग यदि चेंज करें, ए सी वैक्टर करोगे तो माइनस हट जाएगा क्या, बोलो बेटा। माइनस ऑफ सी ए वैक्टर को ए सी वैक्टर भी ले सकते हो, देखते हैं कैसे। यहां पर सी ए वैक्टर ये है, और इसको जैसे ही हमने चेंज किया तो ये ए सी वैक्टर हो जाएगा, देखो जैसे ये वाला। क्या बात क्लियर हो गई क्या, बोलो बच्चों। यस। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा तो निगेटिव साइन के साथ आपका आ जाएगा। नोट कर लो बेटा। ये तो अपन देख रहे थे ट्रिंगल लॉ। क्योंकि हमें ये बात पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। अब देख लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर ऐसे आप आएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर यहाँ पर है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। नोट करिए बेटा इसको। हेड और टेल का बहुत ध्यान रखना। ये वेक्टर का क्या है, टेल। ये क्या है, वेक्टर का हेड। अब देखते हैं बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन पैरेललोग्राम। अभी तक क्या देख रहे थे, ट्रिंगल पे देख रहे थे, पैरेललोग्राम पे देखते हैं। बेटा पैरेललोग्राम देखते हैं कैसे क्या होता है। हमने ए वेक्टर ले लिया, इसके बाद बी वेक्टर भी ले लिया, इसको आप ओ पॉइंट से, इसको बी, इसको आप ए पॉइंट, ठीक है। अब बेटा आपको ये जो है आपका सी वेक्टर, या आप इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कैसे, इसको पॉइंट ऑफ सी ले लीजिए। आप क्या करेंगे, ये जो बेटा बी वेक्टर आप इसको शिफ्ट कर देंगे कुछ इस टाइप। कैसे शिफ्ट कर दोगे क्या, तो यहां पर बेटा आपका आ जाएगा बी वेक्टर। तो आपका क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। इसी तरह आप इसको ए वेक्टर बोल सकते हो, तो हेंस ऐसे ही बोल सकते हो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। Yes, sir.
अब इसी तरह कुछ आगे देखते हैं। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। हमने इसको थोड़ा सा मिला दिया, और इसके बाद इसको क्या बोलोगे? बेटा ये बी वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का बी वेक्टर है, आ जाएगा क्या? अब यहाँ पर बेटा ये आपका ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर और ये आपका आ गया माइनस का बी वेक्टर, तो इसको आप क्या लिख दोगे? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्या लिख दोगे क्या? बोलो बच्चों। Yes. क्या सारी बातें क्लियर हो रही जितनी बताई जा रही है अभी तक? Yes, sir. ओके। ए बी सी डी, आप इसको भी ए वेक्टर बोल सकते हैं। नोट कर लो आप। इसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू सारी सर मेरा नेटवर्क चला गया था तो अभी ज्वाइन हुआ वापस से, तो आपने जो डायग्राम बनाया ना रेड वाला वो वापस समझाओ। बेटा देखो यहाँ पर आपका ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हमने बना लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमने कुछ इसको आप ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब ये जो देखो बी वेक्टर, इसके जस्ट अपोजिट साइड ये वेक्टर क्या माइनस बी वेक्टर आएगा क्या? बोलो बेटा, ये बात क्लियर है ना? यस सर, यस यस। अब यहाँ पर माइनस बी वेक्टर आ गया, तो ये जब माइनस बी वेक्टर है तो ये भी माइनस बी वेक्टर हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। इसके बाद ये ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर आ जाएगा क्या? बोलो बेटा। खत्म, क्लियर है? यस सर। ओके, नोट कर लो। नोट हो गया बेटा? अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन। इन ए रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर and BC vector equal to B vector if for some scalar x and y, comma CE vector can be written as x a vector plus y b vector, then find the value of x plus y का स्क्वायर। तो बोलो बच्चों, यहां पर हमसे बोला गया है एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या रेगुलर हेक्सागन सारे बच्चों को क्लियर है कैसा होता है? बोलो Yes. बेटा। कुछ इस टाइप का ही होता है क्या?
ठीक है बच्चों, ये आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया। अब बेटा इसमें बोला गया है, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ। बच्चों यहां पर बोला गया एफ सी वैक्टर, कहीं है क्या है? हमें नहीं दिख रहा। मान लीजिए सपोज ये, आपको ये भी पता होगा, यहां से सारी डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। पता है क्या सारे बच्चों को? बोलो बेटा। रिद्धि, यहां से जो सेंटर से हेक्सागन की सारे Yes, कॉर्नर की डिस्टेंस ए होती है। मान लीजिए हमने ए मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये बताइए, देखिए एफ सी वैक्टर, ये एफ सी, यदि ये ए है ये भी ए है, तो एफ सी वैक्टर कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। 2a। क्या क्लियर है? बोलो बच्चों। इसी तरह एफ ई वैक्टर कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। एफ ई, एफ ई वैक्टर ये भी ए के इक्वल होता है क्या? ये भी ए होता है, तो हेंस ए वैक्टर हो गया। आप सी वैक्टर निकाल लीजिए। मान लेते हैं ट्रिंगल एफ सी ई, एफ सी, ये सी है बेटा सेंटर, नहीं सी तो ये होगा ना, एफ सी ई, ये कौन, ये ट्रिंगल है। एफ सी ई, इस ट्रिंगल में एफ सी वैक्टर, 2a वैक्टर, एफ ई वैक्टर, ए वैक्टर। अब आप सी वैक्टर निकाल लोगे क्या? बोलो बेटा कितना आएगा? सी कितना आएगा? बोलो रिद्धि। एफ सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इक्वल टू एफ ई वैक्टर, यही आएगा क्या? अब हमें एफ सी वैक्टर 2a वैक्टर दिया हुआ है, प्लस सी वैक्टर हमसे निकालना है, इक्वल टू एफ ई वैक्टर, ए वैक्टर दिया हुआ है। हेंस यहां से सी वैक्टर कितना आ जाएगा? आप ऐसा करिए, और इजी होता है, क्योंकि हमें बी सी इक्वल टू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। यदि ये बी दिया हुआ है तो ये भी बी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और ए बी ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो एफ सी आ जाएगा वो बी वेक्टर आएगा। आप लोग बताया भी नहीं, सॉरी, एफ ई वेक्टर जो है वो बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही आएगा क्या? बोलो बेटा। हमें यहाँ पर ए बी वेक्टर, ए वेक्टर दिया सर हुआ है। कैसे किया, एक बार समझाओ वापस। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपको ए बी वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी हमने ए वेक्टर लिख लिया, बी सी बी वेक्टर दिया हुआ है। तो यदि ये बी सी बी वेक्टर है तो यहाँ से एफ सी भी बी वेक्टर हो जाएगा क्या? बोलो बेटा, हो जाएगा? बोलो बच्चों। yes sir, इसमें डिनोट दिया हुआ है, नहीं हेक्सागन में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, बट हमें यदि यहाँ पर डिनोटेशन दिया हुआ है बी वेक्टर, तो हमने मान लिया बी वेक्टर। अब यहाँ पर ये वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, सारा ए वेक्टर होगा। बट हमें स्पेशली बोला गया है बीसी, और बीसी यदि बी वेक्टर है तो उसके पैरेलल क्या एफ भी बी वेक्टर होगा, इसके अलावा सारा कुछ यही वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से एफ सी हमने क्या ले लिया, ये ए वेक्टर, ये ए था और यहाँ तक ये, तो एफ सी पूरा क्या हो जाएगा? 2a वेक्टर, और एफ ई क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ट्रिंगल एफ सी ई, क्योंकि हमें सी को देखना है। ट्रिंगल एफ सी ई, इस ट्रिंगल में देख रहे हैं हम, ये एफ सी ई, तो इस ट्रिंगल में एफ सी वेक्टर, 2a वेक्टर, एफ ई वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को निकालना हमें। तो बेटा ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, एफ सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एफ ई वेक्टर। क्लियर है? एफ ई वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ सी वेक्टर 2a वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो यहाँ से बेटा क्या सी वेक्टर निकल आया? बोलो बेटा। अब
अब हमें यहाँ पर बोला गया है सी वेक्टर को एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको कंपेयर कर लो। तो x इक्वल टू यहाँ कितना आ गया -2, y इक्वल टू 1। अब हमें पूछा गया x प्लस 1 का सॉरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब -2 + 1 का स्क्वायर, हेंस 1। क्या बात क्लियर है? बोलो। Yes, sir. इसमें बेटा क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं हेक्सागन में सारी जो डायमेंशन से ए होगी, ए वेक्टर के इक्वल होगी, बट इसमें स्पेशली बोला गया है कि बीसी वेक्टर बी के इक्वल है। क्लियर बेटा? बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. ठीक है, आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। नोट करो बेटा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. अब देखते हैं बेटा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। वेक्टर ज्वाइनिंग 2। बेटा सपोज हमने एक्स वाई जेड प्लेन बना लिया, एक्स वाई, यहाँ पर आपको ये पता है, यहाँ पर जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको के कैप को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका आई कैप। ये भी बात क्लियर है? अब हमने ओ पॉइंट से एक पॉइंट हमने बी ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने क्यू ले लिया। अब हमें निकालना है PQ ही निकालना है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1, y1, z1। Q के मान लेते हैं x2, y2, z2। क्लियर बच्चों? अब आप पहले इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकाल लीजिए। ये 0 को हम लोग 0, 0, 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, x1 - 0 i कैप, y1 - 0 i कैप j कैप, z1 - 0 k कैप, ऐसे निकालते हैं। बोलो बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब बेटा इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा, या Q PQ भी बोल सकते हो, पॉइंट बोल लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, x2 i कैप, देखो x2 - 0, y2 - 0 एंड z2 - 0 एंड y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आ गया। अब देखिए बेटा, अभी तक हमें पढ़ा है कि PQ को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप यहां से देखिए OP वेक्टर, OP वेक्टर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, ट्रायंगल एडिशन लगा रहे हैं, इक्वल टू क्या OQ वेक्टर होगा, क्या बोलो बेटा? सारे बच्चों क्लियर है? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो यहां से हमें चाहिए PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो बेटा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब यहां से आप PQ वेक्टर निकाल सकते हैं। PQ वेक्टर कितना आ जाएगा,
OQ वेक्टर को क्या लिख सकते हो, इसको आप OQ वेक्टर भी बोलते हो, इसको जैसे आप बोलोगे OP वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस OQ का मतलब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आएगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मतलब x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से PQ वेक्टर निकल के आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्या बात क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? बोलो बेटा। Yes, sir. PQ वेक्टर आपका फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही आप किसी दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालोगे। नोट कर लो बच्चों।